हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है। सो आज हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग स्केपिंग। लास्ट टाइम हमने स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम देखेंगे स्ट्रिंग को स्केप कैसे करना है। स्ट्रिंग स्केपिंग का मतलब यह है कि अगर हमने स्ट्रिंग के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करने हो, या स्ट्रिंग के अंदर हमने स्पेसिंग देनी हो, या न्यू लाइन देनी हो, या मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनानी हो, तो तब हम क्या करते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम पे। सो ये डार्ट सीरीज़ की 4th वीडियो है। सबसे पहला काम हमारा फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वाइट मेन। और मैं यहाँ पर एक लाइन इसलिए छोड़ रहा हूँ कि अगर मैं कोड लिखूँगा तो ये रन वाला जो फंक्शन है ना, ये कवर कर लेता है इसको, तो इसलिए मैं एक लाइन छोड़ कर लिख रहा हूँ, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। सो हियर अब यहाँ पर आप लिख सकते हो अपना जो पहला फंक्शन है ना, और जो पहली प्रॉब्लम है, मैं देख लूँगी पहली प्रॉब्लम क्या है, मेरे माइंड से सब स्किप हो गया। सो पहली प्रॉब्लम यह है कि हम कोई लाइन लिखते हैं और उसमें हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ, पैराग्राफ नहीं, मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रिंग 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 ओके। सो यहाँ पर लिख देंगे डार्ट इज़ ब्यूटीफुल, एंड देन आई विल राइट अनदर लाइन। Dart is it is oop, it is oop blank. Okay. What if I run this? Print. Here I have string and print string. This is, but now what I want to make this. I want to make this in second line, so I can do that. Simple. I will use this backslash, and then I will use n. Now in second line, beautiful, great. And the second method is I need spacing between these two sentences. So we can do this manually, but if we have इसे हम मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली क्यों करना है। सो यहाँ पर मैं $S लगा देता हूँ, $T। तो $T से क्या होगा, इसमें स्पेसिंग बन जाएगी। सो अब इसमें स्पेसिंग आ गया, हमने यहाँ पर नहीं दी हुई। सो ये कितनी औसम फीचर है डार्ट की। सो अब दूसरी प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, और वो प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ पर नई स्ट्रिंग लिखता हूँ और साथ में बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। सपोज लिखते हैं, कोट्स का इशू होता है, सिंगल कोट्स और डबल कोट्स का, और मैं बताऊँगा इनका क्या रोला होता है। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि यार क्या नाम था उसका। सो टुडे आई, अब देखो यहाँ से इशू आएगा, या मैं लिखूँ आई एम फीलिंग दैट। ओके। अब यहाँ पर क्या होगा सिनेरियो कि डार्ट जो है ना, वो फर्स्ट कोमा लेगी, एंड सेकंड एंड वाला कोमा इसने लिया, और स्ट्रिंग बन गई, एंड होगी, लेकिन ये स्ट्रिंग तो एक्स्ट्रा होगी, इसके पास कोमा ही नहीं है। या तो फिर हम यूँ करें, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट करके प्लस करें, तो फिर शायद की बात है ठीक हो, ठीक है। लेकिन ये भी ठीक नहीं होगा कि इसमें भी मसला होगा। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के बारे में अभी तक मैंने आपको बताया भी नहीं है। सो होती इस तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक भी थी। तो मैं जब से रन करूँगा, मुझे पहले रन मैंने किया भी नहीं है, लेकिन रन करने से पहले मुझे एरर बता रहा है कि एरर है, तो रन करने में भी एरर देगा ना मुझे। सो अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। पहला सोल्यूशन तो ये है कि यहाँ पर कॉमा लगाया हुआ हमने, यहाँ पर लिख दो स्लैश लगा दो, बैक स्लैश। बस सिंपल बैक स्लैश लगाने से ये इशू फिक्स हो जाएगा।
तो ये देखो ये फिक्स हो चुका है, यहाँ पे चल जाओ तो ये चल गया। सेकंड सॉल्यूशन ये है इस इशू को फिक्स करने के लिए, और वो ये है कि हम यहाँ पर डबल कोट्स यूज़ कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग डबल कोट्स, सो हियर आई विल रन। अब ये फिक्स हो जाएगा, कोई एरर नहीं है, गुड। सो हमने अपनी सेकंड प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया है। एंड थर्ड प्रॉब्लम ये आती है कि स्ट्रिंग में स्पेशल कैरेक्टर्स को कैसे एस्केप करना है। सपोज मैं स्ट्रिंग के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, मैं स्ट्रिंग के अंदर डॉलर का साइन यूज़ करना चाहता हूँ। देखो मैं डॉलर का साइन यूज़ करूँगा ना, इससे क्या होगा, एरर आ जाएगा। मैं डॉलर का साइन नहीं यूज़ कर सकता। लेकिन क्या है कि हम इसके लिए ना पूरा केस बनाते हैं। हमें लिखते हैं कि प्रोडक्ट प्राइस एंड यहाँ पर लिखते हैं, और यहाँ पर लिख के मैं लिखता हूँ कि प्रोडक्ट प्राइस डॉलर। एंड इससे ऊपर मैं कुछ बनाऊँगा, यहाँ पर लिखूँगा इंटीजर प्राइस इक्वल 10। ओबियसली प्राइस के साथ हम कोई ना कोई तो करेंसी लिखते हैं, ठीक है, जिसे हम यूनिट बोलते हैं, करेंसी बोलते हैं, अपनी मर्जी करेंसी बोलते हैं, करेंसी होती है। तो डॉलर यहाँ पर लिखते हैं कि डॉलर प्राइस, ठीक है, और हो जाएगा। लेकिन मैं बताता हूँ यहाँ पर इशू क्या है और हम कौन सी फीचर हमें चाहिए। यहाँ पे डॉलर प्राइस 10 आ गया, बट पता है इसको मैं तो इस तरीके से यूज़ करना चाहता हूँ कि यहाँ पर डॉलर जो है ना, 10 जो है ना, इसके साथ डॉलर लगाओ। सपोज मैं कहता हूँ कि भाई डॉलर, मुझे तो ये चाहिए, है ना, आपको भी ऐसा चाहिए ना कि प्राइस से यूनिट लगाओ। लेकिन कैसे लगाएं, इसका सोल्यूशन है ना। सोल्यूशन क्या है कि इसका स्केप कर दो, इसे बैकस्लैश लगाओ, स्ट्रिंग स्केप हो जाएगी। स्केप होने के बाद क्या होगा, देखो प्राइस इज़ $10, ज़बरदस्त हो गया ना। सो ये हमारा इसका एक और केस था। अब इसके लिए एक केस और आएगा, वो भी स्ट्रिंग स्केपिंग का ही है, रास्टिंग। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल है कि मैं अब चल जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा पाथ, ठीक है, और सॉरी स्ट्रिंग पाथ। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा विंडो में, मैंने पाथ पहले कॉपी करके रखा हुआ है, बार बार मैं नहीं करना चाहता। सो ओके, सो अब मैं इसे प्रिंट करना चाहूँगा। आप देख रहे हो कि यहाँ पर डॉट हमें एरर शो कर रही है, यहाँ पे भी डिफरेंट जगह पे एरर आ रहे हैं। पहला एरर इस वजह से भी आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर वेरिएबल का नेम नहीं डिक्लेयर किया। सब डिक्लेयर हो गया, इनिशियलाइज हो गया वेरिएबल, सो पाथ बिल्कुल। लेकिन अभी एरर आएगा, वैसे एरर तो नहीं आएगा, लेकिन इसे पता क्या प्रॉब्लम होगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो बैक स्लैश है ना, ये स्केपिंग करती है, स्केप कर देती है, ठीक है। तो लेकिन हम स्पेशल कैरेक्टर को स्केप करना है, सो हमें पाथ चाहिए जैसे ये लिखा हुआ है। इसका सोल्यूशन क्या है कि बैक स्लैश लगा दो, जहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर लिखे हुए हैं ना, तो वहाँ पर जाके बैक स्लैश लगा दो। सो यहाँ पर गुड। सो हमारे पास एक अच्छी वाली स्ट्रिंग आ गई है, या हमें पाथ मिल गया। बट इसका इससे भी सिंपल सोल्यूशन है। अगर आपने पहले पाइथन की हुई है तो पाइथन में वो यूज़ होता है कि सिंपल है, बस यहाँ पर आर लगा दो और इसे बोलेगा रास्ट्रिंग। ऑसम, ये वर्क कर रहा है। तो ये बेटर है या वो डिफरेंट जगह पर बैक स्लैश लगाना, तो ये वाला मुझे तो बेहतर लग रहा है, बाकी आपको जो बेहतर लगता है। सो नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट सोल्यूशन होने वाला है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि हमने मल्टीलाइन स्ट्रिंग बनाई है, बट मैं आपको बताता हूँ कि मल्टीलाइन स्ट्रिंग बनाने का एक और अच्छा तरीका है। एम स्ट्रिंग यहाँ पर आपने 3 ये लगानी है, ठीक है। सो अब यहाँ पर आप लिख सकते हो कि डॉट इज वेट मैंने पहले से कॉपी करके रखा हुआ है, आई थिंक मैंने रखा हुआ कॉपी करके लिखा हुआ है, लेकिन इसमें ये चीज़ें काटने वाली हैं तो ये काट देंगी, और इसे भी काट देता हूँ मैं, इसे भी काट देता हूँ। सो पहली लाइन तो यहीं आएगी एंड दूसरी लाइन कहाँ डालनी है, बल्कि यूँ करते हैं, इसका हम ज़रा तमीज़ से लिखते हैं यहाँ पर करके, फिर से
चलो ना हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी थोड़े से ना इससे यहाँ रख देते हैं। ओके हो गया। तो कंट्रोल एस, मतलब कंट्रोल एंटर। ओह सॉरी, मैंने कोमा नहीं लगाया था। और इसे प्रिंट भी करना है, प्रिंट एम स्ट्रिंग। ओके एम स्ट्रिंग, और यहाँ पर भी कोमा लगाना था। सॉरी कोमा नहीं, सेमी कॉलन, मैं कोमा बोल रहा हूँ गलती। सो देखो ये मल्टीलाइन में हो गई है। और यहाँ पर हम HTML, अगर आपने कभी पढ़ी हो, चलो HTML हम देखते हैं। अगर हम पोइम लिखते हैं ना जब, या कोई कोटेशन लिखते हैं, तो उसमें थोड़ी सी ना साइड से स्पेसिंग निकली होती है। ये लग रहा है कि जैसे कोई पोइम लिखी है या कोटेशन लिखी है। सो ये डार्ट की जो स्ट्रिंग है ये इसको इसमें चेंज कर देती है। यहाँ मेरे जहन में एक बात आ रही है कि मैंने इसको कभी यूज़ तो नहीं किया, लेकिन ये क्या चीज़ है। अगर हम यहाँ पर यूज़ करें बैकटिक्स, तो डॉट में बैकटिक्स का क्या कंसेप्ट है, तो बैकटिक्स को हम यूज़ नहीं कर पा रहे अभी तक। हम बैकटिक्स को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मुझे लगा अगर बैकटिक्स हम यूज़ करके शायद कुछ कर, लेकिन बैकटिक्स जावास्क्रिप्ट में यूज़ हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर इनका कोई यूज़ नहीं है, होगा। मैं भी देखूँगा, अगर कोई इस तरह का सीन होगा तो मैं जरूर बना दूँगा इसमें भी। सो मैंने इसका वैसे भी एक छोटी डॉक्यूमेंटेशन टाइप से बना रखी है, आप इसे देख सकते हो। सो अब हमने सारे केस पढ़ लिए हैं। स्पेसिंग एंड न्यू लाइन वाला केस भी पढ़ लिया, राज स्ट्रिंग भी पढ़ लिया, स्पेशल कैरेक्टर स्केपिंग भी पढ़ लिया, उसके बाद कोटेशन वाला केस भी पढ़ लिया हमने। मतलब मैंने सारे केस पढ़ लिए, ठीक है। और मैंने आपको इसके सॉल्यूशन भी बता दिए। तो ये बेहतर हो गया। अब इसका मैंने कुछ लिखना है यहाँ पे कि इसका हम स्केप कैसे कर सकते हैं, स्केप बाय डूइंग दिस। सो अब ये वाला जो पार्ट है मैं डॉक्यूमेंटेशन में डिस्क्रिप्शन अपलोड भी कर दूँगा। बाकी आपका जो भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।